मेहमान हमारे बीच पधार चुके हैं और सभी से निवेदन है कि खड़े होकर और जोरदार तालियों के साथ आप सभी उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएंगे। मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ हमारी कॉलेज प्रबंधक समिति के महासचिव सरदार सुरेंद्र पाल सिंह जी बसरीचा, हमारे कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल प्रोफेसर एस बरगोटा जी, डॉक्टर एस गोयल जी और हमारे इस महाविद्यालय की नवनियुक्त शान हमारे काबिल प्राचार्य डॉक्टर मेजर सिंह जी, आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। साथ ही मेरा निवेदन है अरविंदर सिंह ढिल्लो जी से, वो भी स्थान ग्रहण करेंगे, बैठेंगे। प्रीतपाल पन्नू जी से भी निवेदन है, वो भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और आज के जो हमारे मेरा निवेदन है जगविंदर जी से, कृपया आपके आगे आ जाए। हमारे जो कॉलेज प्रबंधन समिति के वित्त सचिव सरदार मोहिंदर सिंह भाटिया जी, उनसे भी निवेदन है, वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। मुख्य मेहमान हमारे कॉलेज प्रबंधन समिति के मकसद है वो आपसी सद्भाव और आपसी प्रेम को आपके सामने प्रस्तुत करना है। आप इस कॉलेज की शान है, आपने इस कॉलेज को से शिक्षा ग्रहण की और विभिन्न पदों के ऊपर जाकर आपने इस कॉलेज का नाम रोशन किया है। आज कोई जमाना था कि इस कॉलेज के अंदर क्या क्या उतार चढ़ाव आए, लेकिन आप सभी लोगों से और विशेष तौर पर हमारे कॉलेज प्रबंधन समिति के पूर्व प्रधान सरदार तारा सिंह जी की बदौलत आज हमारा कॉलेज हरियाणा के चुनिंदा कॉलेजों में आता है। तो मेरी ख्याल तालियां बनती है इस बात पर। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए निवेदन करूंगा हमारे कॉलेज प्रबंधन समिति के महासचिव सरदार सुरेंद्र पाल सिंह बसरीचा जी से, हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर मेजर सिंह जी से, विद सेक्रेटरी जी से और प्रीतपाल पन्नू जी से और अरविंदर सिंह जी से कि वो मंच पर आए और आज के कार्यक्रम का दीप शिखा जलाकर विधिवत रूप से शुभारंभ करें। और निवेदन प्रीति मैडम से सरस्वती के श्री चरणों में मणि दीप जलाकर किसी कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है और इसी परंपरा में मैं निवेदन करता हूं सभी मेहमानों से कि वो दीप शिखा जलाकर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। पाटिया साहब, आप भी आ जाए मंच के ऊपर प्लीज। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां, तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, विद्या का हमको वरदान दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। मां सरस्वती के श्री चरणों में मणिदीप जलाकर आज के कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत करते हुए हमारे कॉलेज प्रबंधन समिति के महासचिव सरदार सुरेंद्र पाल सिंह जी बसरीचा साहब, मोहिंदर सिंह भाटिया साहब, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मेजर सिंह जी, पूर्व प्रिंसिपल, सभी मेहमान, हमारे कॉलेज के प्रथम छात्र जगविंदर सिंह जी, कि हमारे कॉलेज में जो ओटी शुरू हुई थी कई वर्ष पहले, उसके पहले छात्र थे, पहले स्टूडेंट थे और बचपन से ही ये गुरु के साथ जुड़े रहे। हरविंदर साहब के अंदर भी इन्होंने हाजिरी लगाई और यमुनानगर के रहने वाले हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच के ऊपर आए और शब्द गायन करें। गुरिंदर सिंह पंछी परिवार में इकट्ठे हुए सारे ही भैन भरा ते अपने बुजुर्गों के नाल मिल करके असी एक निघा आनंद माणन शुरू करन लगे हाँ। साडे कोल बड़े बुजुर्ग बाबे बोर्ड में पहुंचे ने जिन्हों को असी आशीर्वाद लेना है। मैं खुशकिस्मत हाँ कि मैं गुरु नानक खालसा कॉलेज यमुनानगर भी ते इस पवित्र धरती गुरु नानक खालसा कॉलेज करनाल दे विच भी रह करके बहुत कुछ सीखने का यतन किया है। मैनू मेरे पढ़ाई के गुरु
डॉक्टर हरिंदर सिंह जी, डॉक्टर गुरिंदर सिंह जी, उन्होंने हुक्म किया कि जिस तरह के गुरु नानक खालसा कॉलेज यमुनानगर ते इत्थे दी भी एक रीत है कि कोई भी समागम शुरू करना है सब तो पहला ये शब्द पढ़िया जाए जो कलगीधर पातशाह महाराज जी का बख्शिश किया हुआ शब्द है, देश शिवा पर मोहे है शुभ कर्मन ते कबहू ना करो। मैं बेनती करांगा कि जे कईयों ने सिर नहीं कजया सिर कज लेन ते खड़े हो जाओ, क्योंकि कलगीधर पातशाह महाराज जी की बख्शिश है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਓ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। शिवा वर मोह के है शुभ कर्मन ते कबहू शिवा वर मोह के है शुभ कर्मन ते कबहू करो सो जब जाय करो निश्चय कर अपनी जीत करो निश्चय कर अपनी जीत करो बोले सो बोले सो शुभ कर्म शिवा वर मोह के है शुभ कर्मन ते कबहू शिवा वर मोह के है शुभ कर्मन ते कबहू जब आवती औद दीवार बने आवती औद दीवार बने अत ही रण में तब जूझ करो अत ही रण में तब जूझ करो बोले सो बोले सो शिवा वर मोह के है शुभ कर्मन ते कबहू शुभ कर्मन ते कबहू शुभ कर्मन ते कबहू बोले सो श्री का संचार बोले सो निहाल सत श्री अकाल। हमारे बीच हमारे कॉलेज की पूर्व प्राचार्य मैडम डॉक्टर सीमा शर्मा जी प्रधान चुके, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और अब मैं निवेदन करूंगा सरदार अरविंदर सिंह ढिल्लो जी से कि वो आज के हमारे इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पधारे। हमारे कॉलेज प्रबंधन समिति के महासचिव सरदार सुरेंद्र पाल सिंह मसरीजा जी को एक बुके देकर उनका अभिनंदन करें।
सरदार मेजर सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे बुके देकर। सरदार प्रीतपाल सिंह जी पन्नू निभा के चेयरमैन और हमारे कॉलेज के पूर्व छात्र। और मेरा निवेदन गुरिंदर सिंह सर से कि हमारे कॉलेज के वित्त सचिव सरदार महेंद्र सिंह जी भाटिया जी को बुके देकर उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और मेरे टीचर भी रहे हैं, बड़ी अजीब सी बात है, वो चाहे वो कला के टीचर हो चाहे कोई दूसरे टीचर हो। दोस्तों आज नूर बरसेगा और भरपूर बरसेगा। दोस्तों आज नूर बरसेगा और भरपूर बरसेगा, दिल थाम कर बैठो कुछ ना कुछ जरूर बरसेगा। मेरे ख्याल तालियां बजनी चाहिए। चलो मर्जी है, जो वक्ता होता है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड रहता है। मेरे ख्याल इस प्रोग्राम को आप ऐसा ना बनाए कि ये नीरस लगे, क्योंकि हमारे आज बहुत सारे कलाकार आए हुए हैं, जिसमें मेहताब सिंह विक जो हमारे कॉलेज के पूर्व छात्र भी रहे हैं, विशेष रूप से पंजाब से पधारे हैं, और हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सर के जो बेटे हैं उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और एक सामान्य स्टूडेंट की तरह हमारे बीच बैठे हैं। मैं निवेदन करूँगा एक बार खड़े होकर सबका अभिवादन स्वीकार, आपका स्वागत है। इनके अलावा हमारे और भी अन्य कई सिंगर हैं, एक हमारे यूएसए से आए हैं सतेंद्र सर, वो भी बैठे हैं, तो उनसे भी निवेदन है एक बार खड़े होकर सबका अभिवादन। वो सिर्फ 15-20 मिनट में मेरे ख्याल पहुंच जाएंगे, उनका भी हम आपको गीत सुनाएंगे। हेमंत शर्मा है, वो भी हमारे बीच हैं, दिव्यम सोडी भी है, वो भी हमारे बीच हैं। तो आगे के कार्यक्रम के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे कॉलेज के पंजाबी विभाग के अध्यक्ष और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रभारी डॉक्टर गुरिंदर सिंह जी से, वो आए और आकर इस कार्यक्रम को चलाएं। और हार्दिक स्वागत अभिनंदन नरेश बराना जी का, हमारे कॉलेज के जितने भी पूर्व प्राध्यापक आए हैं, डॉक्टर गुरदयाल सिंह जी, सुखवंत सर, साढ़े कॉलेज के प्रिंसिपल सर डॉक्टर मेजर सिंह, पूर्व प्रिंसिपल सुरेंद्र सिंह बरगोटा जी, पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर एस के गोयल जी, बाकी प्राध्यापक के साथी डॉक्टर गुरदयाल सिंह, प्रोफेसर सुखवंत सिंह, मैडम सीमा, मैडम रेणु, ते बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही प्यारे साथी, ਜਿਹੜੇ मेरे विद्यार्थी नहीं वो मेरे साथी। मैं आप दा अपने कॉलेज वालों, स्टाफ वालों, मैनेजमेंट वालों सब जी मैं कहना हाँ। आज बहुत खुशी का मौका है। 23 नवंबर 1969 में गुरु नानक देव जी ने 500वें प्रकाश उत्सव से इस कॉलेज की नींव संत बाबा श्रीमान निका सिंह जी द्वारा रखी गई थी। साढ़े प्रिंसिपल साहब डॉक्टर मेजर सिंह बहुत ही गंभीर सोच वाले, बहुत ही डूंगी सोच वाले हैं। उन्होंने कहा कि आप इस दिन को एलुमनाई मीट वजों मनाना है। पहला असीं इस स्थापना दिवस वजों मनाते रहे हाँ, कुछ समय तो निजाम में आते सी, इस वास्ते असीं स्थापना दिवस की वक्री तरीक रख दी। इस बारी इन्होंने कहा कि इस दिवस को असीं मनाना जरूर है। इस बारी एलुमनाई मीट वो विद्यार्थी जिहड़े इत्थों पढ़ के गए हैं उन्होंने असीं मिलना है। इस कॉलेज की स्थापना दे जो कोशिश की गई वो शायद पखवंते सज्जन सन सरदार उजागर सिंह कुसरीचा उस वक्त बहुत बड़े व्यवसायी सन। वो उस वक्त इन्होंने पहले प्रेजिडेंट बने कॉलेज वर्किंग बॉडी के। उन्होंने सपुत्र साहब सुरेंद्रपाल कुसरीचा जी आज भी कॉलेज जनरल सेक्रेटरी हैं। ये परिवार उन्होंने लेकर हूँ तक इस कॉलेज की सेवा करता है। कुछ समय उपरंत सरदार तारा सिंह जी जो पहली कमेटी
ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਡੋਲ ਸੀ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜਮਾਇਆ, ਉਗਾਇਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਖ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਪੇਵੇ DAV ਕਾਲਜ, ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਕਾਲਜ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀਨ ਰਹਾਂਗੇ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਰੁਝੇਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਡਾਇਨਮਿਕ ਹਨ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਵੀ ਹਨ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਬ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਮੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 97 ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ MA ਦੇ ਉਸ ਬੈਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲਾਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਚ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ, ਫਸਟ ਐਂਡ ਥਰਡ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ 25 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ, ਇਵੇਂ ਸੈਕੰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਵਿੱਚ 25 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ, 40-50 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੌਪ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ 9 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਟੌਪ 9 ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾइब्रेरी ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈਟੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਲੂਮਨਾਈ ਮੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ 40-50 ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਦੋ 4 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੀਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੈਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੈਡਮ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਉਹ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਘਰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ।
ये साड़ी इसकी हर उपलब्धि कही जा सकती है, पर मैं अभी संतुष्ट नहीं। असी इसनूं होर बहुत बड़ा करना है, बहुत उच्चे पद पर ले जाना है। 150 के करीब बच्चे जिहड़े आ अज दे इस विच साडे कॉलेज के विद्यार्थी जिहड़े आ, बच्चे नहीं कहूँगा, साडे कॉलेज जिहड़े विद्यार्थी रहे आ वो अज इस मीटिंग में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। बहुत सारे विद्यार्थी साडे जिहड़े बाहर बैठे आ, उन्होंने कुछ ने अपनी बाइट्स वीडियो बाइट्स भेजियां सानूं कि असीं पहुँच नहीं सकते, साडा दिल करता है पहुँच जाइए पर पहुँच नहीं सकते, इस उन्होंने अपने विचार भेजे आ, तुहानूं वो भी प्रस्तुत करांगे। ते इस नाल नाल कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करांगे, तुहाडे विचार भी लवांगे। हुण एक मकसद है कि असीं ये मीटिंग करदे क्यों, सिर्फ मिलने वास्ते तो नहीं, एक मकसद है, एक सारा एम है कि क्यों करिए। एक तो असीं ये देखना चाहुंदे आ कि इस कॉलेज दे विचों जिहड़े बूटे उगे खिड़े आ वो संसार में जाके कित्थे कित्थे महक दे रहे आ, सानूं इस गल दा पता होना चाहिए। दूसरा कि इन्हां बच्चों तो पूछिए कि असीं कॉलेज डिवेलपमेंट लई होर की कुछ कर सकते हैं। ये द्वंद्ववाद मार्क्स ने कहा जो जिथे द्वंद्ववाद नहीं होएगा उत्थे विकास नहीं होएगा, विकास का आधार ही द्वंद्व होता है। कुछ तुहानूं दईए तो फिर उधर रिवर्स में तुहाडे कोलों कुछ लईए, जे ये द्वंद्व चलता रहा, इस तरह का सार्थक द्वंद्व चलता रहा तो साडा कॉलेज जिहड़ा है होर उच्चियां बुलंदियां नूं छूएगा। ये एक सारा मकसद है इस मीटिंग में। बहुत सारे विद्यार्थियों का कि सर जी आपां करांगे की, मैं करांगे तुसीं आओगे दस्सांगे तुहानूं की करना है। तुहाडे सारे बहुत सारे विद्यार्थियों को असीं इत्थे इस मीटिंग में भी पूछांगे, अपने तुसीं तैयार रहना। किहदे अगे माइक आएगा तो डॉक्टर वीर सिंह जाने जरूर प्रचार लवांगे तुहाडे सारे कोलों असीं। ते कुछ मकसद ये भी सीगा कि देखी जो नब्ज़ मेरी तो हंस के बुला हकीम, देखी जो नब्ज़ मेरी तो हंस के बुला हसीम, जा जना महफिल पुराने साथियों के साथ, तेरी मर्जी हम वही है। दोस्तों से रिश्ता रखा करो जनाब, वो लगे सी इकट्ठे किए। दोस्तों से रिश्ता रखा करो जनाब, ये वो हकीम हैं जो अल्फाज से ही इलाज कर दिया करते हैं। थैंक यू। हुण मैं साढ़े कृष्ण अरोड़ा जी को बेनती करता हाँ कि वो सांस्कृतिक प्रोग्राम की अगली कार्रवाई शुरू करना। कृष्ण अरोड़ा जी प्रिंसीपल सर डॉक्टर मेजर सिंह जी को कि वो आके विधिवत रूप में साढ़े आए हुए मेहमानों का स्वागत करेंगे, अपने विचार रहे। क्या गजब के नज़ारे हैं, हम तो हमेशा आसमां की तरफ देखते रहे, क्या गजब के नज़ारे हैं। हमें तो आपसे मिलकर पता चला कि धरती पर भी आप जैसे चांद और सितारे। गुरु नानक खालसा कॉलेज के प्रांगण में पधारे इस पुरातन छात्र में छात्र सम्मेलन में सम्मिलित होने आए मानयोग विद्यार्थियों व आपको फलीभूत होते हुए देखने आए आपके मानयोग गुरुजन, जिनको मैं चरण वंदना भी करता हूँ। गोयल साहब बैठे हैं, परकोटा साहब बैठे हैं, दीवान साहब आए हुए हैं, गुरदयाल सिंह जी आए हुए हैं, मैडम रेणु जी आए हुए हैं, मैडम सीमा जी आए हुए हैं, मैं उनको चरण वंदना भी करता हूँ। और इस कार्यक्रम के कर्णधार ओजस्वी तेजस्वी इस कॉलेज प्रबंधन कमेटी के प्रधान सरदार कंवरजीत सिंह जी प्रिंस, जो आज मुख्य अतिथि की भूमिका जिन्होंने निभानी थी अभी तक आए नहीं, किसी कारणवश हम उनका इंतजार कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में सहयोग दे रहे आज के आपकी एलुमनाई एसोसिएशन के प्रधान सरदार अरविंदर सिंह जी लाली, और इस कॉलेज का सबसे सौभाग्यशाली पहला विद्यार्थी सरदार जगविंदर सिंह, और इस कॉलेज की सबसे पहली विद्यार्थन सरदारनी ज्ञानपुर के भाई सरदार सुखवंत सिंह जी। मैं आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं इस कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी सरदार सुरेंद्र पाल सिंह जी कुशवाहा साहब,
भाटिया साहब जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, महेंद्र सिंह भाटिया जी, और अन्य गणमान्य पत्रकार महोदयों का, अपने यहाँ के विद्यार्थियों का, स्टाफ, नॉन टीचिंग सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपको जी आए कहता हूँ। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है, बहुत भी सौभाग्यशाली विषय है कि आपके मुकद्दस चरण गुरु नानक खालसा कॉलेज के प्रांगण में पढ़े हैं। हम आपको देखकर गदगद हो गए। तब खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब देवेंद्र सचदेवा जी और पहले विद्यार्थी जगविंदर सिंह ने जो आपस में गले मिलकर के एक दूसरे को कहा कि तू जगविंदर नहीं, और आगे से जगविंदर जी ने कहा तू देवेंद्र नहीं। तो जब उन्होंने जल्दी पाई तो मैंने सोचा कि अलविंदर सिंह लाली जी के द्वारा और डॉक्टर गुरविंदर सिंह जी और उनकी टीम के द्वारा किए गए एलुमनाई मीट के प्रयास की सफलता हो चुकी है, सिर्फ आगाज हो रहा है। आज के दिन की महत्ता और भी बढ़ जाती है। गुरु नानक साहब जी के बर्थडे 23 नवंबर 1969 ऐतवार के दिन निर्मल कुटिया के महान मुखी महान संत बाबा नीका सिंह जी के कार्यक्रमों और उस समय के प्रधान सरदार उजागर सिंह जी की अगुवाई के द्वारा, अगुवाई के हेठ जो है इस कॉलेज की नींव पत्थर रखी गई थी। उस समय सरदार जगविंदर सिंह जी का जो पहला रोल नंबर था वो 1 न होकर के 11 से रखा गया था। मुझे लगता है शायद गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से 11 रखा गया होगा, मैं इसका अंदाजा नहीं लगा सकता, पर मुझे लगता है कि ऐसा कोई वजह जरूर रही होगी। मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आपको अगर मैं इस कॉलेज की, हालांकि गुरविंदर सिंह जी आपको तकरीबन सब कुछ बता गए हैं। सबसे पहले जो टीचर हमारे कॉलेज के थे वो सरदार राजेंद्र सिंह चीमा जो एडवोकेट जनरल पंजाब रह चुके हैं, हाई कोर्ट में बहुत रिनाउंड एडवोकेट हैं। अगर मैं यूं कहूं कि हाई कोर्ट में रिनाउंड एडवोकेट नहीं, जजों के भी जज हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बहुत बड़ी शख्सियत है। हमारे कॉलेज की प्रथम अध्यापिका जो विमेन अध्यापिका है वो बलजिंदर पार को, जो यहाँ सर्विस करने के बाद इंग्लिश की प्रोफेसर डीएवी कॉलेज जमनानगर में चली गई थी, वहां पे उन्होंने बहुत परचम लहराया। आज वो कनाडा में है, मेरा किसी कारणवश उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं आप लोगों को उनके दर्शन नहीं करवा सकता हूँ। ये अगर मैं सबसे पहले सुपरिटेंडेंट की बात करूं तो यहाँ राकेश सैनी जो है हमारे सबसे पहले सुपरिटेंडेंट होते थे और सबसे पहला पीएन राम आसरा था, और जिसने इस कॉलेज को चलाया था सबसे पहले प्राचार्य यहाँ पर संत सिंह भाटिया थे, जिनकी कुर्सी पर आज हम बैठते हुए अपने आप को अत्यंत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसी शख्सियतें जिस कुर्सी पर बैठ गई है। मैं मैनेजमेंट का धन्यवाद करूंगा कि मुझे मैनेजमेंट ने ऐसी कुर्सी पर बैठने का मौका दिया है जिस कुर्सी पर संत सिंह भाटिया जैसी महान हस्तियां बैठ चुकी हैं। मैं सल्यूट करता हूं, नतमस्तक होता हूं आप सबके आगे। इसके साथ साथ जो है आपको गर्व होना चाहिए कि आप किस कॉलेज के विद्यार्थी हैं। आप उस कॉलेज के विद्यार्थी हैं जो कॉलेज सबसे पहले इस कॉलेज में 5 विद्यार्थी दाखिल करवाए गए थे। जो सुखवंत सिंह जी जहां पर बैठे, इनके पिता सरदार सेवा सिंह जो गुरुद्वारे के प्रधान थे उस समय, उन्होंने 5 विद्यार्थियों को दाखिल करवाया था। वो चाहते तो अपनी बेटी का भी पहला रोल नंबर ले सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं किया। पहला रोल नंबर जगविंदर सिंह को दिलवाया और उसके बाद उनकी बेटी को रोल नंबर दिलवाया। ऐसा विजन था, तभी जाकर के ये आज इतना प्रफुल्लित कॉलेज हुआ है। आपको गर्व होना चाहिए, आप उस कॉलेज के विद्यार्थी हैं जिस कॉलेज में 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 40 नहीं, 50 टॉप 10 मेरिट्स आते हैं। जिस कॉलेज में 50 टॉप 10 मेरिट्स पर ईयर। आपको गर्व होना चाहिए कि आप उस कॉलेज के विद्यार्थी हैं जिस कॉलेज में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 14 गोल्ड मेडल आए हैं। 14 गोल्ड मेडल, जिसमें बीडीएम की बात करूं, कंप्यूटर साइंस की बात करूं, पंजाबी की बात करूं, ज्योग्राफी की बात करूं, मैथ की बात करूं। और कमाल की बात, जब वाइस चांसलर कुरुक्षेत्र के यहाँ पर आए, उनके सामने जब रिपोर्ट पढ़ी गई तो उनको ये कहा गया कि सर पंजाबी में 10 में से 9 मेरिटें हमारी हैं। तो संधू साहब ने कहा फिर हमारी यूनिवर्सिटी कहाँ गई? तभी संधू साहब ने जाकर के डिपार्टमेंट वालों की मीटिंग बुलाई कि तुम कहाँ रहते हो? गुरु नानक खालसा कॉलेज की 10 में से 9 मेरिट है। तो मैं उस समय के प्राचार्य को भी बधाई देना चाहूंगा और पंजाबी के अध्यक्ष जो है डॉक्टर गुरविंदर सिंह जी को बधाई देना चाहूंगा। आप उस कॉलेज के विद्यार्थी हैं। कई बार आदमी को पता ही नहीं होता मैं किस खानदान से संबंध रखता हूं। आप उस कॉलेज के विद्यार्थी हैं जिस कॉलेज की लगातार 16 साल पावर लिफ्टिंग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में चैंपियनशिप रही है।
आप उस कॉलेज के विद्यार्थी हैं जिस कॉलेज के एनएसएस के और एनसीसी के स्टूडेंट ना केवल मात्र 26 जनवरी की परेड में शामिल हुए हैं बल्कि उनको कमांड कर चुके हैं। कमांड करना बहुत बड़ी बात होती है। आप उस कॉलेज के विद्यार्थी हैं। अगर मैं कॉलेज की सारी उपलब्धियों की बात करता हूं तो लिहाजा मुझे बहुत दिन चाहिए कॉलेज की उपलब्धियों को गिनने के लिए। ये कॉलेज की उपलब्धियां किसी एक आदमी का रोल नहीं है इसमें प्रथम प्रधान सरदार उजागर सिंह जी से लेकर के और मौजूदा प्रधान सरदार कंवर जी प्रिंस का एक अहम भूमिका रही है। सरदार उजागर सिंह जी का विजन था कि बच्चे यहाँ के पढ़ने चाहिए। इस कॉलेज पर एक ऐसा समय आया, एक ऐसी भीड़ पड़ी इस कॉलेज पर कि 80 के दशक में यह कॉलेज बंद होने के कगार पर आ गया था। इधर कह दिया गया था कि इस कॉलेज को ताला लगा दिया जाए, लेकिन मैनेजमेंट ने सलाह की कि एक ऐसा जुझारू और एक ऐसा विजनरी इंटेलिजेंट लीडर लाया जाए जो इस कॉलेज को चला सके। तो तब कॉलेज ने सबसे ज्यादा उस समय के नौजवान सरदार तारा सिंह के ऊपर विश्वास करके उनको प्रधान बनाया और सरदार तारा सिंह जी 2-4 साल प्रधान नहीं रहे, लगातार 31 वर्ष आजीवन प्रधान रहे इस कॉलेज में। सरदार तारा सिंह जी डीएवी कॉलेज, देखो मैं जिस कॉलेज से आया हूं उस कॉलेज के प्रधान भी सरदार तारा सिंह जी, और आज मैं जिस कॉलेज में आया हूं उस कॉलेज के प्रधान आज सरदार तारा सिंह जी के फर्जंद हैं सरदार कंवरजीत सिंह प्रिंस जी। पेवा से मैं सरदार तारा सिंह जी का एहसान नहीं उतार सकता हूं। अगर मैं डीएवी कॉलेज में गया तो सरदार तारा सिंह की नेम प्लेट लगी हुई थी। मैं बस स्टैंड पर गया तो सरदार तारा सिंह की नेम प्लेट लगी हुई थी। हॉस्पिटल में गया तो सरदार तारा सिंह की नेम प्लेट लगी हुई थी। गर्ल्स कॉलेज में गया तो सरदार तारा सिंह की नेम प्लेट लगी हुई थी। अगर कोर्ट में गया तो सरदार तारा सिंह की नेम प्लेट लगी हुई थी। हम पेवा वासी सरदार तारा सिंह का एहसान नहीं लुटा सकते हैं, लेकिन हम इतना कहने जरूर आए कि सर आपके हमारे ऊपर एहसान बहुत है पर उतार नहीं सकते, हमारी औकात नहीं कि आपके एहसान को उतार। इसके अलावा जो है अगर मैं मैनेजमेंट के साथ साथ अपने आज इस सम्मेलन को जो आज लोग आप सज धज कर यहाँ पर बैठे हो, प्रिय विद्यार्थियों, हालांकि ये पुरातन छात्र सम्मेलन है, लेकिन मुझे लगता है ये आपकी जोश, आपके गुरुजनों का जोश, उत्सुकता को देखते हुए इस पुरातन छात्र सम्मेलन का मैं नाम बदल करके गुरु मिलन छात्र सम्मेलन कह रहा हूं। ये गुरु मिलन छात्र सम्मेलन है। गुरु मिलन छात्र सम्मेलन, यहाँ पर संदीपनी भी बैठे हैं और कृष्ण भी आए हैं। यहाँ पर विश्वामित्र भी बैठे हैं और राम भी आए हुए हैं। यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस भी बैठे हैं और विवेकानंद जी भी आए हुए हैं। यहाँ पर जो है भगवान परशुराम भी बैठे हैं और यहाँ पर कर्ण भी आए हुए हैं। यहाँ पर कृष्ण भी है, अभिमन्यु भी है। यहाँ पर गुरु गिरिजानंद भी है और स्वामी दयानंद भी आए हुए हैं। क्या गजब का नजारा है। मैंने कभी पहले जिंदगी में ऐसा नजारा नहीं देखा होगा, शायद आपने भी नहीं देखा होगा कि गुरु और शिष्य दोनों, गुरु यहाँ कर्ण भी अर्जुन भी, हम लोगों पर जितने 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 क्षेत्र में आप लोगों ने परचम लहराया है, ज्यादातर क्या होता है, जो गुरु होता है, जिस काम में गुरु माहिर होता है उसके बच्चे भी उसी काम में, जो उसके शिष्य उसी काम में माहिर। गुरु द्रोणाचार्य तीरंदाजी में माहिर थे, अर्जुन तीरंदाजी में माहिर हो गए। इसी तरह से जो भीष्म के गुरु थे उसके जो है भीम के गुरु थे वो गदा में थे, उसको उधर। तो मेरा कहने को तो यहाँ के शिष्य, मैं दाद दूंगा आपको, मैं सल्यूट करता हूँ आपको कि आपने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसमें आपने अपने कॉलेज का परचम न लहराया हो। अगर मैं शैक्षणिक क्षेत्र की बात करता हूँ तो शैक्षणिक क्षेत्र में इसी कॉलेज की अध्यापिका मैडम अंजू चौधरी जी से मेरा निवेदन है कि एक बार जरूर खड़े हो। इसी कॉलेज की स्टूडेंट और इसी कॉलेज में ज्योग्राफी के अध्यापक हैं। जुझार सिंह जी इसी कॉलेज के स्टूडेंट और इसी कॉलेज के यहाँ पर अध्यापक हैं। मैडम दिनेश इसी कॉलेज से है। और इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे टीचर जिन्होंने शैक्षणिक क्षेत्र में, गुरशरण पटपटिया जिसने शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत नाम बढ़ाया था शैक्षणिक क्षेत्र में। इसके अलावा मैं प्रशासनिक क्षेत्र की बात करता हूं तो देवेंद्र सचदेवा जी जो हमारी एलुमनाई एसोसिएशन के जो है जनरल सेक्रेटरी हैं। इसी तरह से देवेंद्र ग्रोवर जी, इन्होंने यूनिवर्सिटी में प्रशासन के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। मतलब जब देवेंद्र सचदेवा जी कह लीजिए, जब देवेंद्र जो ग्रोवर जी कह लीजिए, चाहे फिर खालसा कॉलेज कह लीजिए, एक ही बात हुआ करती थी यूनिवर्सिटी में। हमारे खालसा कॉलेज का कोई भी आदमी काम के चला गया तो ये हमारा काम तुरंत कर दिया। ये प्रशासनिक क्षेत्र है। अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूँ, हमारा विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में आपने असम के एमएलए का नाम सुना होगा, शमशेर गोगी, आज मौजूदा एमएलए राजनीतिक क्षेत्र में है। सुरेंद्र नारवाल अभी मुझे पता चला कि जिला परिषद के चेयरमैन रहे हैं।
इसी तरह से अगर मैं भीम सिंह का बात करता हूं, जिसे नीलोखड़ी से इलेक्शन लड़ा है, और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में परचम लड़ाया है। अगर मैं कला के क्षेत्र की बात करता हूं तो हमारे आशुतोष जो फिल्मों में काम करते हैं, विभास अरोड़ा जो अरोड़ा साहब के बेटे हैं, फिल्मों में म्यूजिक देते हैं। हमारे कॉलेज के गुरदास मान मेहताब विर्क आज हमारे कॉलेज में आए हुए हैं, तालियां हो जाए एक बार मेहताब विर्क के बारे में, जिन्होंने कला के क्षेत्र में हमारा नाम, हमारा सर ऊंचा किया है। अगर मैं धार्मिक क्षेत्र की बात करता हूं तो सिख धर्म का सबसे बड़ा वक्ता, सिख धर्म का सिरमौर वक्ता अगर मैं कहूं, भाई पिंदरपाल सिंह जी हैड बीन द स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। आपने अभी गुरविंदर सिंह पंछी जी को सुना होगा। गुरविंदर सिंह पंछी जिन्होंने अकाल तख्त पर सेवा की है, इतना बढ़िया देश सेवा मोहे खोल करके गए हैं, तो वो हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है। आपकी हमारी छाती चौड़ी होती है कि वो हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है। इसके अलावा अगर मैं तकनीकी क्षेत्र की बात करता हूं, जुझार सिंह कंप्यूटर के मास्टर है, बैठे हुए हमारे विद्यार्थी हैं यहाँ पर। जुझार सिंह के अलावा ईशु गुप्ता एक लड़की है जो नीट में है, इसी तरह से उसकी सिस्टर कीशु गुप्ता नीट में है। अगर मैं वायु के क्षेत्र की बात करता हूं तो हमारे यहाँ पर 2 लड़के विंग कमांडर रह चुके हैं। अगर मैं खेल के क्षेत्र की बात करता हूं तो मेरा स्वयं का भाई सरदार अजमेर सिंह जी आज यहाँ पर आए हुए, मैं कहूंगा एक बार खड़े हो, ये 79 के स्टूडेंट है और ये साइकिलिंग के नेशनल लेवल के प्लेयर रह चुके हैं। अगर हमारा कॉलेज 16 साल लगातार पावर लिफ्टिंग में चैंपियन है तो इसी कॉलेज का विद्यार्थी सरदार अजमेर सिंह लगातार 16 साल से डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन कुरुक्षेत्र का प्रधान है। ये तभी मुमकिन है अगर आप खालसा कॉलेज से हैं। अगर आप खालसा कॉलेज से ना होते तो ये मुमकिन ना होता आपके लिए। तो मैं नतमस्तक करता हूं आपके लिए। आपने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं, हमारे कॉलेज में जो है हमारे ही कॉलेज के स्टूडेंट जो है 20 स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज में काम कर रहे हैं, जिसमें सरदार जसवंत सिंह जी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट है, सरदार तखा सिंह जी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट है, दिनेश जी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट है, जुझार सिंह जी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट है, मैडम अंजू चौधरी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट है। तो सर ये जो सारा इतना कुछ हुआ है, मैं तो कल आया हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ बोलने के लिए आपको बताने आया हूँ, वरना मेरी अब तक इसमें कोई भूमिका नहीं है। मैं तो आप लोगों से सीखने आया हूँ, मैं तो आप लोगों को नतमस्तक करने आया हूँ। उन पूर्व प्राचार्यों को, उन पूर्व आचार्यों को, उस मैनेजमेंट के सदस्यों को, वर्तमान सदस्यों को, जिन्होंने एक विद्यार्थी से शुरू किया था और अब तक इस कॉलेज से जो है लगभग 51 साल हुए हैं इस कॉलेज को खुले, आज पूरा हो चुके हैं 51 साल। आज 52वां स्थापना दिवस है और इस कॉलेज में अप्रोक्सीमेट 51,000 विद्यार्थी पास आउट होकर के चले गए, जिनमें से प्रीतपाल पन्नू जैसे, अगर मैं सेवा के क्षेत्र की बात करता हूं तो प्रीतपाल पन्नू जिसका मेरे को एक दिन बताया किसी ने, कहते हैं जिनका किराया का मकान है, कभी तक किराए के मकान में रहते हो, मैंने कहा नीफा का प्रधान हो और किराए के मकान में, क्या लगे गुरुजी नीफा की वजह से मैं किराए के मकान में हूं। मैंने कहा कारण, बोला कारण क्या है, मैंने पहले प्लाट लिया, नीफा में मुझे पैसा लगाना पड़ गया, वो बेच दिया, फिर प्लाट लिया, फिर बेच दिया, फिर प्लाट लिया, फिर बेच दिया, 3 बार प्लाट जिस आदमी ने इसलिए बेचा हो कि मैं समाज सेवा करूंगा। तो धन्य है उस विद्यार्थी को और धन्य है उसके टीचर्स को, धन्य है वो कॉलेज। चौथा प्लाट लेकर के मकान जरूर बना लेना, बड़ा मुश्किल है। तो सर ये जो सम्मेलन किया गया है, ये सम्मेलन हम सब का एक प्रयास था। हमारे कॉलेज के प्रधान और हमारे कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, इनका एक प्रयास था कि इस तरह से विद्यार्थियों को इकट्ठा किया जाए। तो आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है, मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आपके बारे में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जुगनू चाहे कितना भी चमक ले, आग का मुकाबला नहीं कर सकते। जुगनू चाहे कितना भी चमक ले, आग का मुकाबला नहीं कर सकते। और कॉलेजेस के विद्यार्थी चाहे कितना भी जोर लगा ले, पर गुरु नानक खालसा कॉलेज के विद्यार्थी मैं हैरान रह गया जब आपका मैंने सुना ना कि ये विद्यार्थी वहां पहुंचा, ये वहां पहुंचा। मेरे को परकोटा साहब ने बहुत सारे विद्यार्थियों के नाम बताए। मैंने कहा कमाल है ये कॉलेज। सिर्फ क्या है, हम लोगों ने आज तक उसको बताया ही नहीं कि हमारा कॉलेज क्या है। मैं कहता हूँ किसी कॉलेज में अगर एक मेरिट आ जाए ना, एक मेरिट, तो हम उस मेरिट को गले में लटकाए घूमते रहते हैं कि हमारे कॉलेज की एक मेरिट आई है। 50 मेरिट एक साल में आना। तो सर मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ मैनेजमेंट का भी, उन प्राचार्यों का, प्रिंसिपल्स का। अंत में आप लोगों के बारे में 2 लाइनें कह करके मैं अपनी भाषा को विराम दूंगा। करेंगे हम सब गुजारिश आज खुदा से,
करेंगे हम सब गुजारिश आज खुदा से, आपकी मुस्तफी के सिवाय ना कोई बंदगी मिले हर जन्म आप जैसे विद्यार्थी, या फिर जिंदगी ना मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस एलुमनाई बारे थोड़ा दसना चाहूँगा। 2013 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਲੁਮਨਾਈ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 3 ਸ਼ਖਸ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਏ ਕਸ਼ੇਤਰ ਨਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲੂਮਨਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਲੂਮਨਾਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਐਲੂਮਨਾਈ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿਖਾਇਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲੂਮਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ARC ਗਏ ਕਸ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਐਲੂਮਨਾਈ ਮੀਟ, ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਐਲੂਮਨਾਈ ਮੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਂ ਜੁੜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਐਲੂਮਨਾਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ मंच से वो पहला कार्यक्रम शुरू। बड़े अदब और सम्मान के साथ सभी ख्वातीन और हज़रात का एहतराम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी आया रहना मेरे से पूर्व डॉक्टर गुरिंदर सिंह जी ने सभी का खैर मकदम किया, स्वागत किया। और प्रिंसिपल साहब जब बोलते हैं तो उसके बाद लगता है कि पूर्ण विराम लगा देते हैं। वो इतना सुंदर शब्दावली और इनकी यादाश्त कमाल है। टिप्स पे एक चीज हम तो लिखते रहते हैं, मिटाते रहते हैं, लिखते रहते हैं, मिटाते रहते हैं, लेकिन आप ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है। मैं स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ यहाँ आप जितने भी अलुमिनाई यहाँ आए हैं। और एक नया नाम आज पुरातन मिलन से नवीनतम नाम मिला है, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य मिलन। मैं सभी पूर्व प्राचार्यों का, सभी मैनेजमेंट कमेटी का, सभी प्राचार्यों का और जितने भी हमारे पुराने छात्र आए हैं सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे विशेष आग्रह पर नरेश बराना जी भी यहाँ पहुँचे। नरेश बराना जी और प्रितपाल पन्नू जी नीफा के दो स्तंभ हैं, जिन्होंने नीफा को न केवल हरियाणा में, हिंदुस्तान में, बल्कि हिंदुस्तान से बहुत आगे लेकर गए हैं। और अभी कल एक मीटिंग थी जिसमें 23 तारीख का इन्होंने कार्यक्रम करना है, जिसमें ये निश्चित किया गया कि सरदार भगत सिंह जी के जन्म दिवस पर, शहादत दिवस पर 90,000 यूनिट ब्लड इन्होंने संकल्प लिया है। और संकल्प लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि कैसे पूरा होगा, लेकिन सभी के सहयोग से वो उस मुकाम को हासिल कर लेते हैं। मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ। और इनके लिए मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ कि हम बदलते हैं तो निज़ाम बदल जाते हैं, हम बदलते हैं तो निज़ाम बदल जाते हैं, सारे मंजर, सारे आयाम बदल जाते हैं। कौन कहता है भगत सिंह फिर नहीं पैदा होते? पैदा होते हैं मगर नाम बदल जाते हैं। और
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। सांस्कृतिक कार्यक्रम आज के इस प्रोग्राम की बहुत विशेषता है। वो विशेषता इसलिए नहीं कि हमने कहीं से अरेंज किए कलाकार, जो कलाकार इस कॉलेज से निकले हैं, जिन्होंने बुलंदियों को छुआ है, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के नक्शे पर गुरु नानक खालसा कॉलेज का नाम ऊंचा किया है, वो आज हमारे मध्य में है। मैं उनको बुलाऊंगा और आप सबसे यही कहूंगा कि खातिर अदब तवज्जो सभी का हमें आता है, गम में भी मुस्कुराने का तरीका हमें आता है। गुरु नानक खालसा कॉलेज की इस सरजमीन पर मेहमान नवाजी का सलीका हमें आता है, और ये मेहमान नवाजी आपके लिए अब प्यार भरे शब्द जो हैं ये आप दोस्तों के लिए जो इस कॉलेज से पास आउट हुए और आज आपसे मिलने का अवसर मिला। तो मैं सबसे पहले इस मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारी दिव्यम सोढ़ी, जो हाल ही में पास आउट हुए हैं, लेकिन इनका मुकाम बहुत बड़ा है। ए.आर. रहमान के साथ ये काम कर चुके हैं। ए.आर. रहमान एक हिंदुस्तान की नहीं बल्कि वर्ल्ड की बहुत बड़ी शख्सियत है। ए.आर. रहमान की टीम ने हमारे इसी कॉलेज में आकर इंटरव्यू लिया और इन्होंने न केवल जोनल इंटर जोनल बल्कि नेशनल लेवल पर इस कॉलेज का नाम ऊंचा किया है। जब दिव्यम सोढ़ी स्टेज पर गाने जाते थे तो यूनिवर्सिटी वाले भी कहते थे भैया आइटम तो हमारे यहाँ से गई। तो मैं उनको मंच पर बुलाना चाहूँगा। दिव्यम सोढ़ी मंच पर आए।
चढ़ेगा